आपने कुरान की बेहुरमती की, इंशाअल्लाह हम आपको काट के रख देंगे। और हमको अगर आपने कोई भी ऐसी परेशानी देने की कोशिश की, इंशाअल्लाह हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में नाज़रीन खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त सम्मली हाल की हदूद में मौजूद हूं। स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, उस हवाले से जो है इधर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों ने इधर जलसा एहतजाज जो है निकाला हुआ है। आइए इनसे जाके थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों ने आज जलसा निकाला हुआ है इस हवाले से कि आखिरकार ये कुरान शरीफ की बेहुरमती कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारे साथ ये कारकुन मौजूद है, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपका नाम? मलक हमीदुल्लाह। मलक हमीदुल्ला। सर, ये स्वीडन में जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है, इसके हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं। हम अब तो आए हैं अमन के साथ और सुकून के साथ। अगर आइंदा इन लोगों ने ऐसी कोई भी हरकत की, इनके घर में घुस के इनको बताएंगे कि कुरान की बेहुरमती आप लोग कैसे करते हैं। अभी हम इनको समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर इनको बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम इंशाल्लाह इनके घर में आके इनको समझाएंगे कि ऐसे किसी की, इंशाल्लाह हम किसी की भी नहीं बात करते, बेहुरमती करते। अगर हम पुरसकून में बैठे हुए हैं तो ये लोग क्यों कर रहे हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हमीदुल्लाह चेयरमैन, बाकी वे ये मलक साहब बताएंगे आपको, ये भी हमारे उम्मीदवार चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम तारिक हुसैन मलिक है जी। तारिक हुसैन मलिक जी। सर, ये जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है, इस हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, हम जब ये जहाँ हमारा सारा सियासी जो है ना इकट्ठ हुआ है, हम अपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से यहाँ जमा हुए हैं और मैं अपने हलके में बल्दियाती उम्मीदवार हूँ चेयरमैन का। तो हम ये देखें पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम पैगाम दे रहे हैं कि जब आप हमारे किसी भी मजहबी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो या कुरान की गुस्ताखी हो, तो आपने जो हमारे जज्बात को बार बार छेड़ते हैं ये मुनासिब नहीं है। इनको लिहाज रखना चाहिए। आज़ादी इज़हार का ये मकसद नहीं है कि किसी के मजहबी जज्बात को बार बार छेड़ा जाए। और हम ये पुरअमन एहतजाज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और हम दूसरे तमाम पाकिस्तानियों को भी ये दावत पेश करते हैं, तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को, कि अपनी अपनी इस वक्त सियासत लड़ाइयाँ बुलाकर तो एक प्लेटफार्म में इकट्ठा होकर एक मुकम्मल पुख्ता पैगाम दिया जाए ताकि दोबारा कोई हरकत ना कर सके। तो हम ये आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और कल को ये ना हो कि हमारे कदम उन दुश्मनों की तरफ उठ जाएं, फिर वो गिला ना हम पे करें। और हम ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे इस पर नोटिस लें, नहीं तो हमें इजाज़त दें। हम इसकी मुकम्मल ताकत रखते हैं कि हम इसका इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इसकी ताकत रखती है कि इसको अपने हाथों से हल करवाए, तो फिर ये गिला ना करें। अब हम इनको पुरअमन एहतजाज करके समझा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने हाफिज़ साहब की बात सुनी। इनका कहना यही है कि ये अगर प्यार की ज़ुबान नहीं समझते तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये इनकी ज़िम्मेवारी नहीं है, ये पूरी उम्मत है, मुसलमानों की ज़िम्मेवारी है। ये मुसलमानों का मसला है, सबको निकलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये कुरान लेके हैं, ये देखें, ये नाज़रीन, ये आखिरी हद है। ये देखिए आखिरी हद है। अगर इसको छेड़ा गया, इसकी बेहुरमती की गई, रब के गुलाम की, हमारे ईमान की, ये कुरान को जलाना नहीं है, ये समय हमारा तन मन उन्होंने जला दिया है। तो इसके आगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी डेड लाइन है। तो इसके आगे तो आपकी वार्निंग भी है। ये इसके आगे तो देखिए कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है।
तो हम ये समझाना चाहते हैं पुरअमन तरीके से कि तमाम पाकिस्तानी कौम, तमाम सियासतदान, हुकूमत वक्त, तमाम इदारे यहाँ से एक पूरी दुनिया को पैगाम दें कि इसका कोई मुकम्मल हल तलाश करें, नहीं तो पाकिस्तान की इवाम को इजाज़त दें। हम इजाज़त लेने आए हैं अपनी हुकूमत से और इदारों से कि अगर आप नहीं कर सकते इंशाल्लाह हम पूरी ताकत रखते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई बात नहीं है। हमारा ईमान जान है। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम सर? नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब जी सर। हम पाकिस्तान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ये कहना चाहते हैं पंजाब असम्बली के सामने कि कुरान की अज़मत पर तमाम मुसलमान उम्मत मुसलमान कट मरने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की अज़मत के लिए, कुरान की सरबुलंदी के लिए हम तैयार हैं। आइंदा के बाद अगर कोई भी किसी ने ऐसा इक़दाम किया तो मुसलमान और उम्मत मुसलमान यकजा होकर इसका दिफा करेगी। और हम हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं कि स्वीडन का बाइकाट किया जाए, उसके सफ़ीर को बाहर निकाला जाए, ताकि पता चले कि मुसलमानों के दिल जल रहे हैं। ये कुरान को नहीं जलाया बल्कि उम्मत मुसलमान के जिस्म जल रहे हैं। अगर हमारे कुरान पर, नबी के फरमान पर कोई आँच आएगी तो हम इनके सर तन से जुदा कर देंगे। और ये समझ लें कि अगर आज के बाद कुरान की अज़मत, नबी के फरमान को अगर कोई आँच आई तो इंशाअल्लाह तमाम उम्मत मुसलमान यकजा है कि नहीं है। इंशाअल्लाह अज़मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत कुरान पर। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम? मोहम्मद अमजद शबीर। सर देखिए, स्वीडन में जो है कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है, ये मेरे ख्याल में हमारी इज्जत का मसला बन गया है। इज्जत का मसला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जुमला मुझे आज याद आता है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था नाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आपने मदीना में नायब गवर्नरी का ओहदा किसे दिया है। उसने कहा था कि मैंने इब्ने अब्ज़ा को दिया है। उसने कहा इब्ने अब्ज़ा को तूने दिया है लेकिन वो तो एक ग़ुलाम तर ग़ुलाम है, क्यों दिया है। उसने कहा कि ए उमर, मैंने वो ओहदा इसीलिए दिया है कि इन्नहु क़ारिउम बिकिताबिल्लाह, वो कुरान मजीद का कारी था, मैंने कुरान मजीद की इज़्ज़त देखकर उसको ओहदा दिया। हज़रात, उसने कहा था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान याद आ रहा है, इसी वजह से मैं उमर रो रहा हूँ। वो फ़रमान क्या है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कौमों को कुरान मजीद की वजह से इज़्ज़त देता है और कुरान मजीद की वजह से ज़लील करता है। मैं इस यहूदी को कहता हूँ कि तू भूल गया है कि वो दो बच्चे जो 14-15 साल के थे, मुआज़ और मुअव्विज़, अगर वो तुम्हारे बड़े बड़े यहूदियों को जे अब्दुर्रहमान ने कहा था कि मेरे दो कंधे मजबूत नहीं हैं, मेरे साथ छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों ने कहा था ए अब्दुर्रहमान हमें पता तो सही ये इनमें से अबू जहल कौन है। उसने कहा ये घोड़े पे खड़ा होने वाला, ये जो घोड़े पे बैठा है ये अबू जहल है। उन दो बच्चों ने जल्दी जल्दी जाके घोड़े की खूंचे काटी और उस जालिम के, बड़े जालिम को सरतन से जुदा करने के फिर नबी सल्लम ने एक और को भेजा था कि जा इसका सर कर्म करके आ। जब उस जालिम से पूछा था कि यार तू अब तड़प तो रहा है, बता तुझे अफसोस किस बात का है, वो कह रहा था मुझे एक बात का अफसोस है कि एक दो छोटे बच्चे दो, वो भी एक चरवाहे, और छोटे छोटे बच्चे मुझे कत्ल कर गए। मेरा अब तू सर तो जुदा कर रहा है, मेरी गर्दन छोटी सी लंबी करके काट ताकि जब सरदारों के आगे तू फेंके पता लगे ये अबू जहल है, कहीं सरदार था। हज़रात, मैं आप उसको बताना चाहता हूँ कि आज अगर तूने कुरान के साथ बेहुरमती की है तो इन्नहु क़ारिउम बिकिताबिल्लाह, और ये फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का याद है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अगर आप इस कुरान मजीद के साथ कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह आज हम उस मुआज़ और मुअव्विज़ की तरह आपकी गर्दन भी काटने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नासिर गुमर मेरा नाम है, मरकज़ी मुस्लिम लीग का मैं PP 173 का उम्मीदवार हूँ। सर ये हम बात करना चाह रहे थे कि स्वीडन में जो है ना कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है, आखिरकार कब तक ये मुस्लिम उम्मा को खामोश रहेगी? जब तक मुस्लिम उम्मा अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ पैटर्न को कुरान के मुताबिक नहीं करती और हुक्मरान ऐसे लोगों को नहीं बनाती जिनको दीन का, इस्लाम का, बेसिक्स का, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला ने कुरान की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला ने कुरान पे
इस चीज़ पे कादर है कि वो कुरान की हिफाजत कर सकता है। अल्लाह ने हमें चुन लिया, इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी हम करेंगे। हम अपने ग़ुलाम ज़हनीत के हुक्मरानों को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के माशरों को बता देना चाहते हैं, हमारी माएँ अभी अहलियान इस्लाम की माएँ इतनी बांझ नहीं है कि कोई गाजी पैदा ना कर सके जो इनके गिरबान से इनको पकड़ सके। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अजीज़ अगर ये बाज नहीं आए तो हम इनके घरों में घुस के इनके गिरबान से पकड़ के इनको घसीटेंगे इंशाल्लाह। जी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इरफान खलील। सर आखिरकार बेहुरमती कुरान शरीफ की जो ये कर रहे हैं स्वीडन में जगह जगह पर, आखिरकार कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक इन्हें वार्निंग देते रहेंगे? सूडान में जो हमारे कुरान पाक की हुर्मती की गई है कि कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुरमती करते हैं, इनको हमारा पैगाम है अगर ये इंसान के बंदे ना बने तो इनके ख़िलाफ़ हम जहाद के लिए तैयार हैं। अगर आज हम इन्हें पुरअमील अपील कर रहे हैं तुम इस काम से बाज आ जाओ वरना हम आपके घर भी पहुंच सकते हैं। नहीं सर, देखा जाए तो आपकी जिम्मेवारी थोड़ी है, ये तो तमाम उम्मत मुसलमान की जिम्मेवारी है कि अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने शहरों में एहतजाज किया जाए, पुरजोश एहतजाज। ये 7.5 अरब मुसलमानों को इन्होंने जगाया है और 7.5 अरब मुसलमानों के दिलों पर इन्होंने तलवारी मारी है और इनके लिए एक पैगाम है कि अगर तुम बाज ना आए हम आपके घर भी आ सकते हैं और आपको आपके घर में जाके जला भी सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो है हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ हुर्मत कुरान, हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के मौके पे है। मेरे भाईजान, बात यह है कि इस मुल्क में, इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं इस्लाम की आवाज़ आती है और कोई भी इस पे हक नहीं उठाता, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक इस कुरान अज़ीम के लिए लड़ेंगे। अपनी औलादों को, अपने माल जायदाद को इस कुरान के लिए लुटा देंगे, लेकिन इन जालिमों के हाथों में हाथ कभी नहीं देंगे। और मैं अपने मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को भी और मुत्तहिदा इनकी जो अपोजिशन है तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को बैनुल-अक़वामी तौर पे उठाया जाए और जो शान कुरान पे गुस्ताखी करता है उसे फिलफौर सज़ाए मौत दी जाए। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मोहम्मद खालिद महमूद। सर क्या कहना चाहेंगे? ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने कुरान की बेहुरमती की, इंशाअल्लाह हम आपको काट के रख देंगे। और हमको अगर आपने कोई भी ऐसी परेशानी देने की कोशिश की, इंशाअल्लाह हम आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपना सर नाम बता दें। जी, सैयद AR नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, लाहौर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है मेरी। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो आवाम का समुंदर आप देख रहे हैं, ये अपने उस साथी के साथ इजहार यकजहती करने के लिए है जो कि स्वीडन में होने के बावजूद जिस दिलेरी से उसने उस कुरान जलाने वाले का मुकाबला किया, इन सब में उसके लिए जज्बात हैं। और स्वीडन की हुकूमत पे अफसोस है कि उसने बाकायदा तौर पर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच में अफसोस की बात कि बोलने की बात होती है। उसने एक्ट्रेसरिया भी किया और मेंजरिया भी किया। उसका मकसद मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना था, उसने वो भी किया। और उसका एक्ट करके उस कुरान को नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जला के पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है उनके जज्बात को मजरूह किया। अफसोस और दुख इस बात का है कि हमारे हुक्मरानों के जूँ तक नहीं रेंगी, इन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। दुख इस बात का है कि ये अपनी ज़ाती मफादात के लिए तो हर जगह से जाके भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं आते अगर इस वजह से कि इनको अपने ज़ाती मफादात नहीं है, इनको कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। इसके अंदर सबसे खुशी की बात ये है कि आपने देखा आज कि एक्स जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए
और इसके साथ लाहौर बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर इसमें हमारे साथ शामिल हुई और उसने बाकायदा तौर पर जो है वो इजहार यकजहती की कि गुस्ताखाने कुरान का जो है वो हम बिल्कुल किसी किस्म का कोई असर उसका नहीं तस्लीम कर सकते। और हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है कि उन्होंने आज तक इसके लिए जिस तरह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी बहैसियत इस्लाम का किला, इन्होंने वैसा नहीं किया। ठीक हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही है कि हमारे अदारों को चाहिए कि आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये कुरान शरीफ मुसलमानों की इज़्ज़त का मसला है। क्योंकि हम ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम वार्निंग नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, के साथ ही कैमरामैन आसिम मिर्ज़ा के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। D7 न्यूज़ देखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा।